देखिए क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 12.2 का आज चौथा नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। चल, कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और वह केंद्र पर समकोण आंतरित करता है यानी 90 डिग्री। ठीक, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दो चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है। पहला है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड। पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक, पाई का मान कितना लेना है? 3.14। चलिए एक क्या करते हैं, नमूना बना लेते। यह एक वृत्त हो गए। ठीक, वृत्त हो गए। चलिए, और वृत्त की जो त्रिज्या है वह 10 सेंटीमीटर है। ठीक, वृत्त का त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए केंद्र पर कोण जो है 90 डिग्री बनाता है और ये हो गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, है ना। वृत्तखंड भी दो, त्रिज्यीय खंड भी दो, एक दीर्घ और दूसरा लघु। ठीक, ये जो जीवा है, जीवा के निचला हिस्सा जो हो गया यह हो गया लघु वृत्तखंड। ठीक, और ये ऊपरी हिस्सा जो हो गया यह हो गया दीर्घ वृत्तखंड, है ना। इसी प्रकार त्रिज्यीय खंड भी यहाँ से ये लघु त्रिज्यीय खंड हुए और ये ऊपरी हिस्सा जो हुए वह दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक, अब देखिए जो चीज़ दिया है वह क्या करते हैं, लिख लेते हैं, है ना। जो दिया है वह क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यह दोनों त्रिज्या लिख लिए, है ना। चलिए, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हुआ और उसके बाद केंद्र पर जो कोण बनाता है वह कितना डिग्री? वह बनाता है 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री बनाता है, तो केंद्र का कोण कितना? 90 डिग्री। ठीक, केंद्र का कोण हुआ 90 डिग्री। चलिए पहला निकालेंगे। देखिए पहले निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें क्या करना होता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? घटाना होता है ना। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है वह क्या होता है? θ/360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो इसी सूत्र पे जो है यह संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए तो लिखते हैं, है ना। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसका सूत्र लिखेंगे पहले। ठीक, तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360
गुण्य पाई आर स्क्वायर, ठीक। और माइनस करेंगे त्रिभुज का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा, थीटा का स्थान पर क्या देंगे 90 डिग्री, है ना। अब थीटा है 90, तो 90/360 गुण्य 90/360, पाई का मान 3.14 लेंगे, प्रश्न कहता है, ठीक। और त्रिज्या कितना दिया है 10 दिया है ना। त्रिज्या दिया है 10, तो 10 गुण्य 10 लिखेंगे, माइनस हाफ आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या 10 गुण्य 10 हुआ, साइन 90 का मान कितना होता है। त्रिकोणमिति में सीखे होंगे साइन 90 का मान 1 होता है ना। तो 1 लिखे, अब जो काटता है काटते हैं, है ना। चलिए 9 चौक कितना हो गया 36, तो 9 से ये जो है 90 से कट जाएगा, 9 चौक 36। अब देखिए 314 है और इसको 10 से और 10 यानी 100 से गुना करेंगे, दशमलव है 2 अंक के बाद वो हट जाएंगे और बटे में कितना 4, है ना। बटे में कितना हो गए 4 हो गए, माइनस ये कट जाएंगे, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो गए 10 हो गए, और 15 है 50, भिन्न घटाव करेंगे, है ना। तो भिन्न घटाव करेंगे 4 हुआ, 314 माइनस 50 चौके 200, ठीक। 314 में से 200 घटाएंगे, है ना। तो कितना होगा 114/4, 4 से भाग देंगे, देखिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद 3 पर 4 34, तो 4 अट्ठे 32, दशमलव 4 पंचे 20, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, दूसरा में जो है, दूसरा में ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, तो उसमें क्या करना होगा, यदि छोटा रहता तब तो ठीक है सूत्र बैठा देते, दीर्घ है तो पूरे वृत्त में से ये लघु त्रिज्यीय खंड घटा देंगे, तो यह दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा ज्ञात हो जाएगा, है ना। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा ज्ञात हो जाएगा, तो पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटाना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिज्यीय खंड का θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पाई का मान 3.14 गुण्य 10 गुण्य 10, क्योंकि त्रिज्या कितना है 10 ही है, 10 गुण्य 10 हो गए, माइनस थीटा का मान कितना है 90/360, पाई का मान 3.14 गुण्य 10 गुण्य 10, चल सेंटीमीटर स्क्वायर। 314 को 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो घटाएंगे, गुना करेंगे पहले, तो दशमलव क्या होगा हट जाएगा, है ना। 10 10 यानी 100 से गुना करेंगे, तो 3 1 4, 3 1 4 हो गए, माइनस 90 से काटेंगे, 9 चौक 36 हो गए। उसके बाद 3.14 है, इसको गुना करेंगे तो यह भी क्या होगा
314 हो जाएंगे बट्टे में 4। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना। अब देखिए 314 माइनस 314 में 4 से भाग देंगे, है ना, कितना होगा? 4 सत्ते 28, बच गया कितना? 3, 3 पर 4 34, 4 अट्ठे 32, 0.5 78.5, है ना। 78.5 क्या करेंगे? 314 में से माइनस कर देंगे, तो दशमलव के बाद जीरो जीरो देना होगा, तो 5 बचे और इधर जो है ये बच गए 35, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक।